हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 373वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का घराना है। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का घराना है पंजाब घराना। पंजाब घराने के तबला वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। ठीक है, इनके एक पुत्र हैं जो बहुत ही मशहूर तबला वादक हैं, उनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1977 में। 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उस्ताद अल्लाह रखा खां जी को। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अद्वदर्शक स्वर है। अद्वदर्शक स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर को अद्वदर्शक स्वर भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है खैरागढ़ में। खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, जो संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। पांचवा प्रश्न है, धिन ना बोल से प्रारंभ होता है। धिन ना बोल से प्रारंभ होता है झपताल। झपताल 10 मात्रा की ताल है जिसके बोल है धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। ठीक है, तो धिन ना बोल से प्रारंभ होता है झपताल। छठवां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना है किराना घराना। किराना घराने के ख्याल गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। ठीक है, शास्त्रीय गायक हैं, ख्याल गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी किराना घराने के। सातवां प्रश्न है, वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वायु के द्वारा किस तरह के वाद्यों में ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो ये वाद्य होते हैं सुशिर वर्ग के वाद्य। सुशिर वर्ग के वाद्यों में वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तो ये वाद्य है सुशिर वर्ग के वाद्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, औडव संपूर्ण जाति का राग है। यानी कि ऐसा कौन सा राग है जिसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है? तो ये राग है शुद्ध कल्याण राग। राग शुद्ध कल्याण के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न है, शुद्ध कल्याण राग के आरोह में वर्जित स्वर है। राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित है राग शुद्ध कल्याण के आरोह में, और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इस राग की जाति है औडव संपूर्ण जाति। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान्हड़ा अंग का प्रयोग होता है। कान्हड़ा अंग का प्रयोग होता है अड़ाना राग में। राग अड़ाना में कान्हड़ा अंग का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, समानांतर सप्तक का वाद्य है। समानांतर सप्तक का वाद्य है हारमोनियम। हारमोनियम जो वाद्य है ये सुशिर वर्ग का वाद्य है और ये समानांतर सप्तक का वाद्य है। 12वां प्रश्न है, वीणा में बाकी कारकों को एक जैसा रख के तार की मोटाई और उससे उत्पन्न कंपन एक दूसरे से अनुपातिक होंगे। तो ये अनुपातिक होंगे प्रतिलोम अनुपाती। वीणा में बाकी कारकों को एक जैसा रख के तार की मोटाई और उससे उत्पन्न कंपन एक दूसरे से प्रतिलोम अनुपाती होंगे। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न है, 18 जातियां कितने समूह में बटी हैं? 18 जो जातियां हैं ये बटी हुई हैं 2 समूहों में, एक शुद्ध स्वरों का समूह और विकृत समूह।
शुद्ध समूह और विकृत समूह, इन दो समूहों में बटी हुई हैं 18 जातियां। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित अहोबल जी ने 36 इंच लंबे तार पर मेरु की ओर से शुद्ध गंधार स्वर स्थापित किया है। पंडित अहोबल जी ने 36 इंच के लंबे तार पर मेरु की ओर से, ठीक है, घुड़च की ओर से नहीं, मेरु की ओर से शुद्ध गंधार स्वर को स्थापित किया है 6 इंच पर। 36 इंच के तार पर शुद्ध गंधार को मेरु की तरफ से 6 इंच पर पंडित अहोबल जी ने स्थापित किया है। 15वां प्रश्न है, पंडित अहोबल जी ने 36 इंच लंबे तार पर साधारण रूप से या घुड़च की ओर से शुद्ध गंधार स्वर स्थापित किया है। पंडित अहोबल जी ने 36 इंच के लंबे तार पर साधारण रूप से या घुड़च की ओर से, ठीक है, यदि साधारण रूप से पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये घुड़च की ओर से पूछा जा रहा है, न कि मेरु की तरफ से, ठीक है। तो पंडित अहोबल जी ने 36 इंच के लंबे तार पर साधारण रूप से या घुड़च की ओर से शुद्ध गंधार स्वर स्थापित किया है 30 इंच पर। 30 इंच पर घुड़च की ओर से और मेरु की ओर से 6 इंच पर शुद्ध गंधार स्वर को 36 इंच के लंबे तार पर स्थापित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है। राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट का जन्य राग है दरबारी कान्हड़ा राग, ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती राग और मुल्तानी राग। जय जयवंती राग, मुल्तानी राग, ये दोनों राग परमेल प्रवेशक राग होते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल है। पंचम सवारी ताल जो कि 15 मात्रा की ताल है, ये विषम पदी ताल होती है, ठीक है। विषम पदी ताल 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। इसके बाद 19वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में विभाग होते हैं। पंचम सवारी ताल में विभाग होते हैं 3 4 4 4 मात्रा के 4 विभाग। 3 4 4 4 यानी कि पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 4 मात्रा और चौथे विभाग में भी 4 मात्रा होती है पंचम सवारी ताल में। पंचम सवारी ताल जो कि 15 मात्रा की ताल है और इसमें पहले विभाग में 3 मात्रा होती है, बाकी के तीनों विभाग में 4 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको विषम पदी ताल कहते हैं, ठीक है। और इसमें विभागों की संख्या है 4। इसके बाद 20वां प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र, ठीक है। पंडित किशन महाराज जी दत्तक पुत्र हैं, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं पंडित कंठे महाराज जी के, ठीक है। पंडित कंठे महाराज जी पिता हैं और किशन महाराज जी पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, बनारस घराने के हैं और ये दोनों लोग तबला वादक हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए, ठीक है। आज ये 373वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 372 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 374वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।